नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम आपकी ही डिमांड पर शुरू किया है, नाम है फरियाद। आज हम वहां पे मौजूद हैं जो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। ये है गौ अभयारण्य डंडोर, हिसार। मैं जब यहाँ पहुंचा तो मैं एक बोर्ड ढूंढ रहा था और मुझे बताया गया कि ये बोर्ड इधर कहीं पर था जिसमें ये लिखा था कि मीडिया को अंदर जाना या कैमरा या ये सब अलाउड नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं है, गौ माता का दर्शन करना है। अगर ऐसा इंतज़ाम है और नियम है कि गौ माता के दर्शन के बाद 2-3 दिन जेल जाना पड़े, हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने कैमरामैन से, अपने प्रोड्यूसर से और सभी लोगों से पूछा कि भाई गौ माता के दर्शन के बाद जेल दर्शन के लिए तैयार हो? सबने कहा सर तैयार है। हमने कहा तो फिर चलो चलते हैं अंदर। तो ये है गौ अभयारण्य और ये सुर्खियों में इसलिए रही कि ये अगस्त 2019 में हुआ है और आप अगस्त से देख लें तो ये जनवरी फरवरी का महीना है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि तकरीबन 7 महीने इसके हो चुके हैं। और जब ये शुरू हुआ तो यहाँ तकरीबन 2400 के आसपास आंकड़ा बताया जाता है कि गायें थी और इस वक्त घट करके 1100-1200 के आसपास गाय रह गई, यानी कि 1200-1300 गायों की मौत जो है वो हो चुकी है 6-7 महीने में। एक गंभीर मसला है, लेकिन हर मसले का 2 पहलू होता है और हम दोनों पहलुओं पे बात करेंगे। इसके बाद के एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे अंदर, लेकिन चलिए पहले तो यहीं चलते हैं। और ये देखिए, ये गौशाला है और ये नगर निगम के तहत है और ये इधर सरदाना साहब भी हैं। नमस्कार। तो मतलब आपसे मुलाकात हो गई। नमस्कार। मेयर साहब हैं नगर निगम हिसार और बड़े दमखम वाले नेता हैं, बहुत लोगों को पानी पिलाते रहते हैं। धन्यवाद आपका। ये मैं बोर्ड ढूंढ रहा था एक, जिसमें आप लोगों ने लिखा हुआ था कि कोई के अंदर फोटोग्राफी नहीं, कैमरा नहीं, मीडिया अंदर घुसी तो कार्रवाई की जाएगी। तो हमने अपनी टीम से पूछा कि गौ माता के दर्शन के बाद जेल दर्शन के लिए तैयार हो? तो सबने कहा हाँ तैयार है। हमने कहा कि चलो। ये वो बोर्ड आज दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी वो बंदिश नहीं है किसी पे भी। आप किसी भी आदमी से यहाँ जो आते हैं ना पूछ सकते हैं। ये बोर्ड और ये चीज़ें आपको पता है कि शरारती तत्वों के लिए लगाई जाती हैं। अच्छा। और मीडिया जो है ये रिस्पेक्टफुल हमारा स्टाफ है, चाहे आप किसी से भी मिल लेना, मेरी गैर हाजिरी में भी चाहे मिल लेना, तो आपको रिस्पेक्टफुल सारी चीज़ें दिखाएंगे। नहीं, मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ कमी अंदर है, मीडिया आएगी तो वो रिपोर्ट हो जाएगा, तो उससे बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो ये हुआ कि अब ना बज रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मीडिया को ही अंदर जाने मत दो। आप आए हो जी, आपको यहाँ गेट पे ही जैसे आपने गाड़ी रोकी है, हाँ। किसी ने रोका ना मेरा तो बड़ा स्वागत हुआ भाई। बस मेरा तो बड़ा स्वागत हुआ। मीडिया और उसके बाद आपसे बात की तो आप आ भी गए, आपका भी शुक्रिया। आपको कहीं भी मीडिया शब्द नहीं देखा मिलेगा उसमें। हाँ, मीडिया नहीं था उसमें। तो लिखा था कैमरा अंदर नहीं। अरे तो सर कैमरा उमरा वाले तो हम ही लोग हैं ना सर, हमारा नहीं, आप ऐसे मत कहो ना। मीडिया तो एक ऑथराइज होता है कि आप एक जनता टीवी से हो, तो जनता टीवी जनता का एक चैनल है जी, तो उसको तो दिखाना चाहिए। बल्कि और जो कुछ अपने ही मतलब एक प्रोजेक्ट कर लेता है कुछ भी, तो उसके लिए है वो। अच्छा, मतलब हम लोग सच्चाई नहीं दिखाना चाहते उनके लिए। तो ये मैं टीम को कह दूं ना कि इसके बाद जेल वेल नहीं जाना पड़ेगा। कमाल कर रहे हो। चलिए ठीक है, यहाँ तो ये गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। नहीं, ठीक है। तो ये है आप लोगों ने बनाया, ये 8 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई। हाँ जी, हाँ जी। धनखड़ साहब तब मिनिस्टर थे। जी जी, मुझे लगता है उनके कार्यकाल में ही शुरुआत हुई। हाँ जी। नहीं, ये कंस्ट्रक्शन तो हमारी 2016 से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, 2016 से शुरू हुई हाँ, थी। अच्छा, 8 अगस्त को आपने इसकी विधिवत शुरुआत कर दी। पशु लाने का काम शुरू कर दिया। शहर में सड़कों पर जो पशु जो ये लोग दूध निकालने के लिए या जो दूध नहीं देती उनको छोड़ देते हैं, वो गाय हम लेकर आए थे, जो एक्सीडेंट का कारण भी बनती थी और जो पॉलीथीन और अड़ंगा कूड़ा खाने को मजबूर होती थी। और जो लोग छोड़ते हैं इन लोगों को, गाय को छोड़ते हैं, वो बहुत
मैं समझता हूँ कि पाप के भागी लोग हैं। पाप के भागी हैं, निश्चित तौर पे जो- पाप के भागी हैं। मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ और कि ये हिसार में काफ़ी एक्सीडेंट भी हो चुके थे हाँ, और कई हम्म, मैं समझता हूँ जाने भी गई हैं अच्छा। इन एक्सीडेंटों में। तो ये जो इलाका है सरदाना साहब, ये इलाका है डाइनिंग हॉल ऑफ गौ माता, जी जी मतलब यहाँ आके खाना खाती हैं। जी जी जी। अच्छा, तो खाने में क्या देते हैं सर, क्या इंतज़ाम रहता है? तोड़ी, हरा चारा अच्छा और इसमें दलिया अच्छा और गुड़। अच्छा। हाँ तो जी, वो हाँ जी। दलिया वलिया गुड़ वुड़ अलग से देते हैं या इसमें मिक्स करके देते ये हैं? टाइमिंग होती है जी। अच्छा, ऐसे आप इसमें जो है इनका जैसे तोड़ी- इंसान के खाने का समय होता है, जी, इनका भी समय ही होता है। अच्छा। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आप जैसे हम लोग अपने अब यहाँ ये फीड- तोड़ी है, हाँ अब ये हरे का टाइम होता है, जो चारा कट के आएगा ना हाँ, वो इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छा मिक्स करके और इनको हाँ, ये देखिए भाई, ये अपने अपने वालों को बताइए ये सब गोबर ओबर अंदर ना जाए, क्योंकि ये तो- कुछ गाय होंगी ना वो पैर डाल देती हाँ हैं। जी हाँ जी, तो ये सफाई भाई आप लोग जो हैं उसमें ये कोई नहीं क्या, हाँ, इसको ध्यान देना चाहिए। कोई नहीं। ये तो अंदर बहुत है सरदाना साहब, देखिए देखिए, क्या है ये, गोबर ही है ना? कोई नहीं, इसकी मैं सफाई हाँ, करवा इसको जरा सा ये ठीक, ध्यान ठीक, देने वाली बात है ये। ठीक ठीक ठीक। ये देखिए बहुत ज़्यादा, आप भी जरा देखिए, खुद से देखिए। आपका हाथ गोबर वाली साइड जा रहा है, हैं? यहाँ सारी तोड़ी निकल रही नहीं, है। हो सकता है कहीं पे पैर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कई बार होता है ना ये कि देखिए। गाय ये जो है वो पैर डाल देती हैं, ये देखिए। है ना, ये पैर देखिए। डाल देती हैं तो हम्म। वो होता है उस तरीके से। हाँ। मतलब ये है अब कि ये- उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है इसको तोड़ी आप देते हैं सिर्फ अभी ड्राई? हम्म। इसके चक्कर में ये पाइप लगा दिया। नहीं, इधर ठीक है, हम्म। इस तरफ ठीक है, इधर दिक्कत नहीं है। नहीं। अब ना ये जो पाइप है, हम्म ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये नीचे वो पानी थोड़ा सा होगा थोड़ा। गीला है, वो हरा चारा इसकी आता है ना। सफाई करनी चाहिए। ठीक। जी ये जो पाइप लगाया है ना, हम्म। ये भी यहाँ जैसे वो देख रहे हो आप। हाँ, अब पहले ताकि क्या उसके अंदर पैर ना डाले। अंदर पैर ना डाले, पैर न डाले। वो हमने लगा दिए हैं पाइप। हाँ। अब यहाँ लग एक जाएंगे। इंस्ट्रक्शन और इनको दीजिए कि जैसे मान लीजिए जब ये खा ली है ना, तो नीचे में क्या है कि वेट मटेरियल पड़ा है, ये देखिए, ये देखिए नीचे में वेट मटेरियल पड़ा है, ये गीला है। तो ये ऊपर का खा लेंगी, है ना। और ये क्या होगा कुछ ये- दिन में, ये जो हरा चारे का होता है, ये हाँ, ये कुछ दिन में क्या है, ये फिर इसमें फंगस आ जाएगा। ये तो अभी खत्म ही हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर खत्म हो जाए तो अच्छी ये बात है। हाँ, ये और सफाई नहीं होती खत्म- है नहीं रेगुलर। खत्म ये हो, देखो तो ये डेली आप सफाई ये हो ना, जाए। ये सफाई होती है, हाँ। इसमें थोड़ा सा पानी रह गया हुआ। वो नीचे है, नीचे हाँ, लास्ट ये में, कर लास्ट देते में हैं। उसकी सफाई। इसके ना यहाँ पे हम वो हाँ। एक होल करके ना हाँ वो जगह बनवा देते हैं, हाँ, ताकि वो रहेगी मतलब इसमें। वो पानी निकल जाए। ना निकलवा देते हैं। तो ये खाने का सिस्टम रहता है कि आपने ये तोड़ी दे दिया तूड़ी और हाँ। हरा चारा, जैसे हरा इसमें चारा। हाँ, अब ये 4 बजे करीब हरा चारा आएगा, हाँ। वो इसमें मिक्स तो हो वो तो जाएगा। मैंने देखा है, जब मैं आया तो एक ट्रॉली आई हुई हाँ थी, जी, हाँ जी। तो वो बाहरी ग्राउंड में हाँ, वो जैसे इस समय ग्राउंड में है पशु। ग्राउंड में दे दिया था। एक बार जिसकी इच्छा होती है खा लेगा, लेकिन जो फिक्स टाइम है वो इनका सुबह का और अच्छा। शाम का है। अच्छा, तो ये और ये ड्राई फीड में दलिया और ये सब ये मिक्स करते हैं ना सारा इसमें, इसी में मिक्स कर इसी देते में हैं। मिक्स कर देते हैं। अच्छा। हरा चारा भी मिक्स होगा और वो इसमें तो वो एक टाइम मिक्स एक होता टाइम, है, हाँ। शाम की शाम। अभी एक टाइम सुबह में ड्राई आपने नहीं दे नहीं, दिया। सुबह हरा चारा मिक्स होता है इसमें। अच्छा, सुबह हरा चारा मिक्स होता है। हाँ। आज तो नहीं हुआ है सर। वो आज बाहर आपने देखी ना ट्राली, हाँ, बाहर देखा मैंने, पशु इस समय बाहर इसके है। अंदर मिक्स नहीं हुआ है सर। वो भी 4 बजे का टाइम अंदर का है ना, हाँ, इसके अंदर जो भी नीचे पड़ा है वो उसमें बाहर मिक्स नहीं है। बाहर है ना जो, वो इसमें पशु भी तो बाहर है, पशु कहाँ अंदर। नहीं, तो मॉर्निंग का पड़ा होगा ना सर, ये ये दोपहर मॉर्निंग की- का पड़ा होगा। ये शाम की तैयारी। अरे सर, मुझे भी इसकी बहुत अच्छी जानकारी है। अच्छा, मैं अपने पिताजी के याद में अपने गांव में गौशाला चलाता हूँ, वाह जी वाह। तो मुझे इसकी पत्रकारिता से ज़्यादा अनुभव अब इसका हो गया। मैं डीपली चलो, उसमें आप तो- हर महीने एक हफ्ता में यही काम करता हूँ, गाय को चलो। खिलाना और ये सब करना। आप बहरहाल, ये कहाँ से इंतज़ाम कहाँ से होता है ये गायों के खाने का? ये हमारा यहाँ सरकारी है, हम्म, जीएलएफ का
इधर पशुधन फार्म है ये, वहाँ फार्म से डेली चारा आता है। अच्छा। तूड़ी भी हम वहाँ से परचेज कर रहे हैं, चारा भी कर रहे हैं। अच्छा, और शहर के दानी डेली सज्जनों से कितना भी परचेस करते होंगे? ये डेली का लगभग 50 टन तो 50 क्विंटल तो हरा चारा वहाँ से रेगुलर आता है। और तूड़ी हमने इकट्ठी परचेज की हुई है, अच्छा हमारा गोडाउन है इधर। अच्छा, जितनी तूड़ी चाहिए होती है वहाँ से निकाल लेते हैं। वहाँ से निकाल हाँ जी, हाँ जी। और जैसे अभी आपने ट्रॉली देखी, ये शहरवासियों की तरफ से आई है। अच्छा, दान में ये जो दान में आई जो है, दान में 35 देते क्विंटल उसमें आया है। तो ये लगभग तो जैसे सब मान लोग लीजिए कि 125-150 क्विंटल मेरा चारा। मेरा जो अपना गौशाला है उसमें गायों का डाइट फिक्स है कि इसको इतना ड्राई फीड, लगभग ये फीड, इनको- लेकिन यहाँ का क्या इंतजाम, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, आवारा आई हैं, है ना, जो कि सड़कों से उठा के लाए यहाँ हैं, जो है 8 से 9 किलो या 10 किलो तक पर गए। एक, हाँ, ये आपने उसी मुताबिक, जो जितना खा सकती, कोई जो कमज़ोर है हाँ। वो कम खाती, हाँ हाँ कोई ज़्यादा खाती है, हाँ तो उस हिसाब से यहाँ चारा उपलब्ध है। हाँ। अच्छा, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का काम इधर चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये पूरा एरिया कितना है सरदाना साहब? जी। ये एरिया तो है 25 एकड़, अच्छा, ये और 25 वैसे एकड़। हमारे पास 50 एकड़ है। हाँ, 12.5 एकड़ में सामने नंदीशाला बना रहे हैं। अच्छा, उस तरफ हाँ जी, नंदीशाला हाँ है। जी। अच्छा, और अभी 12 एकड़ हमारे पास वो अभी खाली है, हाँ 12.5 एकड़, उस हाँ। पर हम चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, चारा उगाने की। अच्छा, चारा अपना उगाना वो भी बड़ा ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी हाँ है। जी। तो ये मैं जितनी गायें देख पा रहा हूँ, ये जैसे अब पीछे देख रहे हैं, ये हाँ। पार्ट हो चुका है। हाँ, ये इसका हो गया, इधर का हाँ जी, रहना रह गया है, काम चल रहा है। ये अब जो कैटेगरी वाइज बांट रहे हैं हम्म, पशुओं को ना, क्या रहेगा कैटेगरी कैसे? जैसे जो जब देख रहे हैं कोई कमज़ोर है, हाँ कोई बिल्कुल सेहतमंद है, हाँ ये अलग अलग इनके ब्लॉक बना दिए हमने, हाँ। ताकि अलग अलग कैटेगरी में चारा ये आराम से खा सके, अच्छा और अपने ही हिसाब से जो जिस कैटेगरी के पशु हैं उसमें रहें। अच्छा, तो ये अभी कंस्ट्रक्शन का मतलब अभी बैरिकेटिंग का हाँ, काम ये ये- सब चल रहा है अभी। ये 2 ब्लॉक बन गए, हाँ, और बाकी चल रहा है अभी काम। अच्छा, एक सवाल जिस पे बड़ा हंगामा हो गया था, और जिसके बाद मैं थोड़ा लाइटर मोड में जेल जाने वाली बात कर रहा था, वो ये था कि वो एक मीडिया रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पर जब 8 अगस्त 2019 है ना, 7 महीने पहले, 7-8 महीने पहले, तकरीबन 2400 के आसपास गायें थीं। हाँ जी, हाँ जी। और आज की तारीख में जो मैंने बातचीत की और लोगों से समझा, तकरीबन 11, 11.5 या 1196। प्रदीप कितने 1200 किलो हैं? 1200 के लगभग होगा। 1196 कल का आंकड़ा है आपका? नहीं, उसमें नंदी भी कुछ मिक्स थे ना, अच्छा, वो इन्होंने शायद बताया नहीं होगा, वो अच्छा। पीछे उस साइड है। तो चलिए नंदी ऐड कर लिया तो 1200 हाँ, समथिंग, नहीं। यानी कि 1200 प्लस हम 1200 प्लस 1250 मान लेते हैं। नंदी उसमें मुझे है, बताया कितने गया हैं? 80 80 80 कितने हैं 90 उधर? 70 80 हैं सर। तो मैं देखिए होमवर्क सरदाना साहब बड़ा जी, टाइट जी, करके आता जी, हूँ जी, मैं, होमवर्क के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। तो वो इतनी संख्या हो गई है ना। जी, जी। अब सवाल ये है कि 6-7 महीने में 1200-1300 गायों की मौत हो गई, 1200-1300 नहीं, 1000 के लगभग। मान लिया 1000 हाँ, सर, जी, जी। 1000 और 1200 में डिफरेंस जी, नहीं जी, है जी, ज़्यादा। जी, जी। तो क्यों, आपका क्या एनालिसिस है? ये तो डॉक्टर्स की टीम है यहाँ, जिसकी भी गाय की डेथ होती है उसका पोस्टमार्टम हम, पूरी का तो मालूम नहीं होता लेकिन लगभग हुआ है, तो उसमें हमने पोस्टमार्टम मैंने भी देखा है, क्या है कि पॉलीथीन निकलता है, 20-20 किलो तक पॉलीथीन निकला है, और प्लास्टिक के टुकड़े, और जैसे कोई लोहे के नट बोल्ट से होते हैं, जैसे कोई ऑटो मार्केट में घूमने चली गई गाय तो उसके नट भी साथ आ गए, कहीं ब्लेड आ गए, कहीं इस तरह की चीज़ें निकली हैं। वो डॉक्टर्स को भी मानना है, वो तो आप चाहे डॉक्टर से पूछें, ये बात तो सही कि इन चीज़ों का भी कोई भी इलाज नहीं है। हाँ, ये तो ठीक बात है तो कि हम तो लाए सारी बीमार गायें थे, आप ये हाँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ, ये तो कोई पशुपालकों की या कोई डेयरी वाली गायें तो नहीं थी, नहीं थी। सारी सड़कों पे कूड़ा खाने को मजबूर थी। यहाँ आप देखेंगे हमने हरा चारा, दलिया,
और तोड़ी जो एक गाय का आहार होता है उसका हमने प्रयास किया कि सभी को मिले। अब वो चीज़ एकदम डाइट बदल गई, पॉलीथीन खाने वाली गाय को हरा चारा और अच्छी चीज़ें मिलने लग गई। तो ये डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इस चीज़ से अफारा भी आ जाता है, चोक हो जाता है पेट ज़्यादा खाने से भी। होगा तो ये तो क्या कारण मतलब एक दो भी खाइएगा तो नुकसान ही है, मतलब आदमी भी खा ले तो नुकसान है। अब ये जो कमज़ोर थी और थी उनके जो हुई डेथ है वो सब पोस्टमार्टम है। अब अच्छा। जो आप देख रहे हैं आप चारों तरफ किस तरह खुले में घूम रही हैं गाय, आप चारों तरफ देख रहे हैं। जब इनकी चारा खाने की होता है इनको, जब ये चारे वाली साइड चली जाती है इच्छा होती है। ये पानी के आप ये देख रहे हैं टैंक्स बन रहे हैं, ये टैंक्स बने हुए हैं, उधर पीछे भी बने हुए हैं। जब पानी पीने की इच्छा होती है नहीं अभी तो टैंक बन रहे हैं, मतलब अभी नहीं वहाँ पानी। अच्छा वो वाला, हाँ उधर वाला बन गया, ये बन रहा। हाँ ये अच्छा ये वो बन पानी चुका वहाँ पर परमानेंट रहता है। हाँ जी, उसकी क्लीनिंग वगैरह की व्यवस्था। हाँ क्लीनिंग पूरी, ये साफ होता है। अच्छा एक मेरा सवाल है सरदाना पानी साहब का टैंक भी दिखाते हैं जी, एक मेरा सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। उधर जरा बिल्डिंग का काम रहा, चाहे तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ एक मेरा सवाल ये है कि 2019 में 8 अगस्त 2019 में यहाँ पर आप लोगों ने गाय लानी शुरू की, है ना? जरा एक मिनट रोक देना भाई काम। तो आपने एक बार यहाँ पे गाय लानी शुरू की। आपके पास मैं चूँकि मैं बता रहा हूँ कि मेरा अपना खुद का पिताजी के याद में हमने गौशाला बनाया हुआ है, तो मुझे उसका बड़ा अच्छा अनुभव भी है, व्यक्तिगत अनुभव भी है। मतलब सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं करता हूँ, हर महीने एक हफ्ता में गौ सेवा भी करता हूँ। अब 2400 गाय, और आपके सरकार वाले में तो सीआईडी को लेकर के बड़ा लफड़ा चलता रहता है कि विज साहब के पास, कि सीएम साहब के पास। लेकिन जो मेरी अपनी सीआईडी है, उस सीआईडी ने ये बताया, इंटेलिजेंस ने ये बताया, जो रिसर्च किया, कि तब 14-15 लोग या 16 लोग या 18 लोग बिलो 20, 2400 गाय में 20 आदमी के नीचे 3 शिफ्ट में काम, है ना? अभी भी आपके पास जो है 24 आदमी हैं, अभी भी 24 आदमी हैं, और 24 में तो 2 सुपरवाइजर हैं, एक नगर निगम की तरफ से, एक यहाँ के, बच गए 22। उस 22 में भी सर एक दिन का ऑफ तो चाहिए उनको, उनका अपना घर परिवार भी है, तो 7 को हम मान करके चलते हैं, है ना? अब ये 2400 गाय, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई चारे का इंतज़ाम नहीं हो पाया या नहीं हुआ, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि 2400 गाय को अगर 16-17 लोग मिलकर 24 घंटा अगर संभालेंगे तो कितना संभाल लेंगे सर? देखिए 24 लोग तो परमानेंट हैं यहाँ हमारे पास। अभी आज की तारीख में 24 लोग हैं सर, 24। और ये बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ दिनों में। सुनो, वो पहले यहाँ 18 थे, हाँ, और 45 लोगों की टीम है इस काम पे, जो पकड़ने जाते हैं। वो तो अलग हो गया सर, अलग हो, लेकिन वो ड्यूटी तो जब हमने पकड़ने बंद कर दी है 2400 के बाद, अच्छा वो कहाँ रहे? हाँ, वो भी यहीं रहे, उनकी ड्यूटी भी परमानेंट नहीं थी उनकी ड्यूटी। हाँ, वो यहाँ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ, जब भी जैसे ही जरूरत होती है ना जी, अब यहाँ चारा जो है वो तो ट्रॉली से डाला जाता है। हाँ, यहाँ कोई हाथ से तो डालना नहीं है। है। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। तो जो चारा है वो ट्रैक्टर ट्रॉली का रास्ता बना हुआ है, हाँ, तो वहाँ उससे डलता है। और देखभाल के लिए जो जरूरत होती है हमें समय समय पर, हमारे पास 700 सफाई कर्मचारी भी हैं। हम यहाँ हफ्ते में एक बार सफाई भी पूरी कराते हैं, पूरी एकदम, तो वो सफाई कर्मचारी करते हैं हमारे। अब देखभाल की टीम अलग, सफाई की अलग, वो तो अलग अलग संख्या हम काउंट करें तो पता नहीं कितनी बैठे। ये आप गोल मटोल कर रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं सरदाना साहब को जानता हूँ कि इनको फंसाना बड़ा मुश्किल रहता है, हालांकि मेरी नियत नहीं है कि मैं आपको फंसाऊं। मैं तो हार्ड रियलिटीज पे बात कर रहा हूँ सरदाना साहब। आप भी गौ माता की पूजा करते हैं ना? करते हैं ना, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। ये तो ईश्वर ने एक मौका दिया है सर। आप हिसार नगर निगम के मेयर हैं, तो ये समझिए कि, और ये गौशाला है, तो ईश्वर ने एक मौका दिया कि भाई ये सबको कहाँ मिलती है अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन 2400 गाय को अगर 18, अभी आपकी शिफ्ट क्या है सर? 2 आदमी सुबह 6 बजे, रात में 2 या 3 आदमी, फिर 2 आदमी आते हैं 2 बजे, और जो बाकी बच गए जो छुट्टी छाटी पे नहीं है वो आते हैं 7 बजे। 24 में से एक अटेंडेंट
एक सुपरवाइजर और एक नगर निगम वाले, उनको आप हटा दीजिए। 22 बच गए। 22 में से 2 4 6 छुट्टी पर रहेंगे सर। CL EL PL TL, घर परिवार, बेटा पत्नी, है ना। वही तो आप है ना, मैं तो बताता हूँ स्वाभाविक है आपको कि उनकी हाजिरी, जो कर्मचारी की हाजिरी परमानेंट वालों की तो यहीं लगेगी, ठीक है। और आप फिर कहोगे गोल मटोल जवाब दे रहा है कि सफाई वालों की हाजिरी तो सफाई की जगह लगेगी, जो हमने यहाँ भेज दी है। वो तो सर हफ्ते में एक मैं बार ना। बताओ जरूरत जिस समय पड़ती है, हाँ। अब पूरी हफ्ते में तो कंप्लीट कह रहा हूँ मैं, जो JCB और सारी मतलब टीम मैं लग इसमें के। कोई आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि चलो मैं भी बता रहा हूँ, सरदाना साहब या नगर 45 निगम। लोगों की पूरी टीम है इसमें। जी। और जो लोग पकड़ने जाते हैं वो तो कुछ टाइम ही लगता है पकड़ने में, तो बाकी ने कहाँ ड्यूटी लगाई हमने, उनकी भी यहीं हम ड्यूटी लगाया करते थे, और यहीं उन्हीं की भी देखभाल पे ही ड्यूटी थी। यानी कोई मान लो कोई बीमार हो जाती है तो उसको शिफ्ट करने के लिए ट्रैक्टर ट्राली वो हमने अलग बनाई हुई है। हमने अस्पताल, इनका जो अस्पताल तो नहीं कहते, जो हमारा जो शेड हाँ, है, ठीक है, अस्पताल ही इसको मानिए। उसको अस्पताल ही मान लो आप। हाँ। और उसके अंदर शिफ्ट करके दवाइयों का, और वहाँ का जो डॉक्टर का स्टाफ भी तो है। हाँ, वो 8 आदमी वो अलग हैं। वो 8 आदमी हैं सर। मैं सच्ची रंजन रिसर्च तगड़ा। वो बता रहा हूँ मैं तो आपने 8 बोला गिने, मैं 45 निगम के गिन रहा हूँ। नहीं, मैं वो 8 तो डॉक्टर्स वो अलग है, वो अलग हो और गई। वो भी उस पे भी मैं आता कह रहा हूँ जो जी। 2400 के बाद हमने काम बंद किया, वो कर्मचारी हमने हटाए थोड़ी है, वो भी तो यहीं देखभाल कर रहे थे। उनकी हाजिरी जो है वो पकड़ने वाली जगह लगती है, वो निगम में लगती है। ना मैं आपके कान में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ ही आते हैं। जरा कड़ाई कर दीजिए। 1 मिनट में अभी आपको थोड़ा मिला ही दूंगा। अब आप सर यहीं मिला दूंगा अभी। 45 वो कहाँ है, यहीं जरा मिला बुलवा दूंगा। लीजिए सर। विकास अभी आप नहीं है सर, मैं घूम आया आपके आने के मैं पहले। मिला दूंगा अभी, सर वो मैं उधर आपके हो आने के गया। पहले घूम आया। चलो। ठीक है, मैं इसको आप उस तरीके से मत लीजिए, ये मेरा सुझाव है, चलो। इसको आप नेगेटिव ना नहीं, दें। मैं ये कह रहा आपकी हूँ जो कि ये राय है ना, सुझाव है ना आपकी राय। और कुछ हम यहाँ शहरवासियों की जो है अब टीम भी बना रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं और की। देखिए, मेरा अपना मानना है हर चीज मैं- सरकारीकरण पे नहीं। अब ये इसको बता रहा हूँ इस ना, मॉडल ये के तौर पे डेवलप कर दीजिए कि सुबह में लोग आकर के गौ सेवा भी अब मैं करें। 2 मिनट मैं बता देता हूँ आपको। शहरवासियों पे समय समय पे हम अपील भी करते हैं, और ये चारा भी आ रहा है। और अब यहाँ पर क्या है कि हम जब तक जनता नहीं जुड़ेगी, सरकार तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये कंस्ट्रक्शन का ये सब कुछ करा सकती है, हरे चारे की व्यवस्था या चारे की व्यवस्था, क्योंकि जब हम पूरे शहर के पशु लाएं तो हज़ारों में। सर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, है ना। मतलब मैं यहाँ रिपोर्टिंग या एपिसोड करने, ये नहीं है कि मैं सिर्फ आलोचना करने के लिए आया हूँ। हालांकि मीडिया का एक स्वरूप बन गया कि जो भी करेगा आलोचना। मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कोई भी काम सिर्फ सरकार की बदौलत नहीं की जा सकती। बिल्कुल, उसमें जब तक आप लोगों को नहीं जोड़ेंगे, है ना। एक मेरा सुझाव है कि आप ये हिसार आसपास के लोगों को, भाई हिंदू धर्म में गौ सेवा से बड़ी सेवा कोई नहीं है। जैसे हरिद्वार में आरती होती है, गंगा आरती, जैसे बनारस में आरती होती है। एक आप और बीमार गाय की सेवा, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। अगर आपने कोई एक ऐसा स्कीम व्यक्तिगत तौर पे भी शुरू किया कि कोई एक आदमी आए, और ये मैंने देखा हुआ है कहीं पर कि वो आए और उसकी गौ सेवा भी करें, और वो पंडित जी के साथ जो भी अपना करना है वो करें, और जो हो सकता है उससे क्या होगा कि लोगों में एक आकर्षण भी बढ़ेगा, आगे का और प्लान, लोग आएंगे। आगे का प्लान बताता हूँ आपको। ये शेड के साथ साथ ना, ये हमने 35 फुट का वो छोड़ा है खाली, ये चारों तरफ है। चारों तरफ, हाँ, यहाँ से अब चल के दिखा भी देता हूँ मैं आपको। आ जाओ। ये चारों तरफ मैंने देखा है 35 फुट हाँ, छुटा हुआ है। ये हमारी पूरा ये उधर से लेकर पूरा परिक्रमा मार्ग रहेगा, जो लगभग 1.25 किलोमीटर से भी ज़्यादा बैठता है। अच्छा। तो इसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं कि गाय की परिक्रमा भी रहेगी आधे में 12-1 फुट में, बाकी जो लोग परिक्रमा करें आके, जो एक बहुत अच्छा है, वो सुबह में आए, गौ सेवा भी करें, परिक्रमा भी करें, और मॉर्निंग वॉक भी करें। इसमें एक संस्था से बात चल रही है मंदिर बनाने की। तो वो लोग यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, हम जगह दे देंगे उनको। जब मंदिर बन जाएगा, परिक्रमा मार्ग बन जाएगा, तो आस्था लोगों की हिंदू। आप तो एक काम कीजिए सरदाना साहब,
मंदिर बनवाइए जब भी लोग जुड़ेंगे। कृष्ण भगवान और गौ माता का। जी जी जी। और अगला इलेक्शन जीतिए, सुनिए अगला इलेक्शन जब जीतिए तो आप ये प्रचार कर दीजिए कि गौ माता के यहाँ मैंने बिल्कुल। अर्पण किया था, उसके बाद मेरी जीत हुई। उसके बाद देखिए कितनी बिल्कुल हर आदमी मतलब सरदाना साहब होना चाहेगा। जब ये परिक्रमा मार्ग और जो मंदिर और जो चीज़ हम चाहते हैं कि जनता और बच्चों के जन्मदिन मनाने की व्यवस्था, वो हमने यहाँ शुरू भी कर दी है। और अच्छा, यहाँ जो चिल्ड्रन पार्क आपने बनाया हुआ है। हाँ, उससे क्या फ़ायदा मिलता है, गौ माता जो भी बच्चे आते हैं गौ माता की सेवा के प्रति। हरियाणा नस्ल की गाय या कांकरेज तो नहीं है? ये नंदी है। हाँ? अच्छा ये नंदी है। हाँ। अच्छा ये नंदी है। हाँ। अच्छा, ये ज़्यादा जो मैं गाय देख पा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्रॉस सब पे टैग देख रहे हो आप। ये टैग आप लोगों ने लगवाया हाँ है जी। या? अच्छा, जब जैसे एंट्री होती है तो अब आप ये टैग संख्या लगवा आपको लेते क्यों हैं? पता चली है? हाँ। बाकी जगह नहीं पता चलती ना, हम ईमानदारी से चला रहे हैं। अच्छा भाई हर अब किसी भी पशु पे देखो टैग है। हाँ, कुछ एक में नहीं है, लेकिन हो सकता है नई आई होंगी। ये नई आई हो, उसका या वो कान से उखड़ा उधर हुआ देखिए, है। उधर है क्या? कान छेद तो है उसमें, है ना? अगली तरफ है, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि उसकी ये एंट्री आप हो गई और किसी पे भी रिकॉर्ड देख लो मेंटेन आप। होगा। रिकॉर्ड मेंटेन है जब ये इशू हो हाँ। गया ना, नहीं तो बाकी जगह तो होता भी नहीं। अरे तो उससे क्यों डरते हैं? अच्छा, एक नहीं, मेरा हम तो दूसरा सच्चाई के साथ चल रहे हैं एक ना। मेरा दूसरा एक और सवाल भी है और सुझाव भी है। जी यहाँ पर जो गौ सेवक हैं, जी। चाहे वो डॉक्टर हों, हम्म, चाहे मैनेजमेंट देखने के लिए नगर सरदाना जी हों, है ना, या यहाँ पे सफाई कर्मचारी हो, सब गौ सेवक हैं। लेकिन हमारी पार्षदों की टीम भी काम कर पार्षदों रही की है। टीम जो भी लगे हुए जी हैं, जी। लेकिन जो यहाँ पे स्टाफ है, जो परमानेंट यहाँ पर हैं गौ सेवक, उनके लिए कोई एक रेसिडेंस की बनाया। व्यवस्था बनाया वो है। बहुत आवश्यक है। बना दिया है। नहीं, वो जो बनाया है उसमें तो अभी आपका कंस्ट्रक्शन का लेबर रह रहा है। 3 फ्लैट बने हैं वो आपके। कह रहा हूँ ना, वो तो थोड़े आपके दिन की 3 है ये। फ्लैट बने हैं। नहीं, ये- उसकी संख्या आपको बढ़ानी होगी थोड़ा सा। वो हमने उस नक्शे तरह का में यहाँ ले accommodation लिया है। लेना पड़ेगा, हाँ, ले लिया। ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो यहीं रहे। जब यहाँ आवश्यकता हमने पड़ जाएगी उसकी कोई 5 पता नहीं है। इस एरिया के लिए 5 कमरे यहाँ बना रहे हैं। हाँ ये जो इस एरिया का 5 इधर, हाँ। 3 और 3 6 है मेरे ख्याल में, आगे पीछे होंगे वो। अच्छा, मुझे तो 3 की सूचना है। वो कितने क्वार्टर उधर बने हुए हैं? 3 है। 3 सर, और मेरा पीछे की रिसर्च साइड बहुत- भी है ना। अरे सर, मैंने रिसर्च बता रहा हूँ बहुत strong आपको, है, सर, उसकी नींव सरदाना रख दी साहब। है। हाँ। Anyway, मेरा ये 3 और 3 सुझाव 6 है। वहाँ हो जाएंगे। मेरा ये सुझाव है 5 कि यहाँ। हाँ, ये भी तत्काल एक व्यवस्था करनी चाहिए कि स्टाफ उसमें रहे बिल्कुल। और स्टाफों की संख्या भी बढ़ा देंगे बढ़ जाए सर। मतलब और बढ़ा देंगे। ईश्वर वो अब आपको जनता बहुत तरक्की देगा। मेयर है, तुरंत एमएलए बनाएगा, तुरंत मंत्री बनाएगा, तुरंत दिल्ली भेजेगा सर। एक बार गौ सेवा में एकदम चलो हमारा तो पूरा लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए सर। मीडिया क्रिटिसाइज करेगी सर, लेकिन ठीक है, उसका काम है अपना, जो वो काम कर रहा है। आपका जो काम है वो आप करते रहिए। हम तो पूरी टीम और शहरवासियों का तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ इस काम में जो सहयोग कर रहे हैं। जो हरा चारा, अब कहीं कहीं से फ़ोन आ जाते हैं। अब आज ही एक फ़ोन आ गया कि हम कल शाम का पूरा जो है खाना देना चाहते हैं। अच्छा पशुओं का, सभी का। अच्छा। अब ऐसे ऐसे लोग भी बहुत हैं और ऐसे लोग भी बहुत हैं जो ट्राली अपने यहाँ भेज देते हैं, बताते ही नहीं। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। मतलब वो अखबार में फोटो छपवाने के लिए और टीवी पे फोटो दिखाना ज़रूरत नहीं है अगर जी, असली जी, जी। सेवा कर रहे हैं तो। अब वो लोग क्या है कि सेवा करके बताना भी नहीं चाहते। हाँ, ये शेड भी वही बन रहा है। ये और बन रहा है शेड। एक आपकी टीम आई थी नगर निगम की तरफ से डॉक्टरों की, उन लोगों ने कुछ शायद रिकमेंडेशंस दिए हैं। उसमें एक रिकमेंडेशन ये है कि शायद ये जो शेड की हाइट है ये कुछ ज़्यादा है। नहीं, इसका क्या कर रहे हैं हम, जैसे अच्छा, ज़्यादा वहाँ समय रहती है गर्मी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से शायद आए थे। वो तो यही कह रहे थे जी, पर्दे तो हैं यहाँ, सेटिस्फाई थे वो, लेकिन वो ये कह रहे थे कि ठंड वो ना हो। लेकिन गर्मियों में वो कहते हैं ठीक है ये शेड। हाँ, गर्मी के लिए ठीक है, हाई अब तो इसका होना क्या चाहिए। क्या कर रहे हैं अब, जो हाँ। नया बन रहा है ना, हाँ इसको हमने 5 फुट तक नीचे ले लिया है। हाँ, जैसे ऊपर से कवर रहेगा, साइड से भी 5 cover फीट रहेगा। हाँ। ये पर्दे भी आपके 10-12 पर्दे आए हैं जब ये हाई तवा मची है उसके बाद? नहीं नहीं, ये तो पर्दे में डेट कल बताऊं कब आई है? 10 पर्दे रह रहे थे बस।
हाँ वही बाकी 10 तो पर्दे थे। 10 हाँ बाकी मैंने क्या कहा कि 10-12 पर्दे तब आए इसको हैं जब सिलने में टाइम लगता है थोड़ा, हाँ क्योंकि ऐसे पर्दे जो हमने बनवाए हैं वो शायद किसी भी गौशाला में मानता हूँ कि इस टाइप के नहीं होंगे। जी जो दूसरे फ्लैक्स टाइप के बनवा देते हैं सारे, हाँ तो इसके अंदर क्या कि बिल्कुल भी हवा वो पास नहीं होती। अब गर्मियों के लिए हम वो जैसे वो ग्रीन देख रहे हैं उसके अंदर हवा पास होती हाँ वो तो नेट है, है। हाँ, ग्रीन शेड तो नेट है। हाँ, तो इसमें ये सब लगभग को मतलब थोड़ी सी ठीक लग रही हैं जो गाँव माँ बैठी हैं यहाँ। ये सब कब तक उम्मीद कर रहे हैं आप, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरा हो जाएगा? ये इसका तो एक महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। 1 महीने में हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट शुरू होएगा। अच्छा उसके पीछे। हाँ, ये इधर दिखाते हैं। तो आप तो मेयर भी हैं और गौशाला का ये इंतजाम भी हो गया और एक्सटेंशन का भी काम चल रहा है, तो ये मान के चले कि हिसार में अब जो सड़कों पे पशु दिखते थे वो अब एक भी नहीं दिखेंगे और वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे। उसके लिए हमें जब तक पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है ना, जितनी संख्या का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो शेड है सामने भी अभी बनना है, तो इसकी कैपेसिटी जो डॉक्टर बताएंगे हमें कि कितने पशु रखने की है, तो उतने ही पशु लाएंगे हम यहाँ। आपका जो मेडिकल स्टाफ है तकरीबन 8 स्टाफ हैं यहाँ पर, है ना, डॉक्टर सर्जन सब मिला कर करके, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं से यहाँ ट्रांसफर्ड हैं। इतना बड़ा गौशाला है, इतना बजट है, यहाँ पर एक आपको लगता नहीं कि एक परमानेंट, क्योंकि जब आप कहीं से किसी को ट्रांसफर करते हैं वो जगह खाली हो जाती है। सामने जो दूसरा ब्लॉक है हमारा, हाँ 1 एकड़ में अस्पताल बनने जा रहा है। हाँ तो उस अस्पताल परमानेंट अस्पताल बन जाएगा, तो परमानेंट स्टाफ की नियुक्ति यहाँ हम हो जाएगी, प्रपोज्ड है। प्रपोज मैं जब भी किसी पॉलिटिशियन से बात करता हूँ ना सर, तो हर का रहता है कि इस बार हो जाएगा, अगले बार आप आएंगे तो हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, 15 साल में हो जाएगा, गरीबी 70 साल में दूर नहीं हुई। मतलब ये मैं मानूं कि सरदाना साहब जो कह रहे हैं मतलब एकदम हम टाइम फिक्स कर लेते 100%। हैं। टाइम फिक्स कर लेंगे ना, टाइम फिक्स कर लेंगे। बिल्कुल। तो मैं आऊंगा एक दिन सुबह में आपको जिस दिन गौ सेवा करने, जिस दिन यहाँ पे वो बन जाएगा, शुरुआत आपके इनविटेशन आपके पास पहुँच जाएगा। सर इनविटेशन की जरूरत ही नहीं है, मंदिर में इनविटेशन का आएगा, मैं आऊंगा गौ सेवा करने, बिल्कुल तब तक हो जाएगा सब इंतजाम। हो जाएगा। चलिए सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पानी का टैंक तो दिखा दें। हाँ पानी का टैंक दिखा दीजिए सर। क्योंकि पशु की मेन जरूरत होती है जी चारा और पानी। जी उस पानी की व्यवस्था भी हमारे पास देख लीजिए आप। हाँ अब ये जो शेड हैं, हाँ इनके पीछे काफ़ी जगह है। हाँ यहाँ भी अब हमने शेड का निर्माण का कार्य शुरू किया। पीछे अब टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर देना उसका। वर्क ऑर्डर देना है। हाँ, ये सरकारी काम में ये टेंडर होना फिर वर्क ऑर्डर, ये कितना ये लंबा चौड़ा काम हो जाता है? ये मान के चलो इसमें 1 से 1.5 महीना लगता है। 1 से 1.5 महीना। मतलब बहुत स्पीड में काम हो तब? स्पीड में हो 21 दिन का टेंडर का ही समय है। हाँ और उसके बाद ये इनकी कागजी कार्रवाई कागजी कार्रवाई, फाइल वाइल और वर्क ऑर्डर मिलते ही 21 दिन और लग जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी हम पूरा फास्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इसकी। नहीं ठीक है। हाँ। और ये उधर जो है वो बना हुआ है वाटर टैंक, तो हाँ वाटर टैंक में पानी कहाँ से ला रहे हैं सर? ये साथ में ही नहर है। अच्छा, नहर वहाँ से हमने बाहर पाइप लाइन बिछाई हुई है अपनी। हाँ। तो नहर से नहरी पानी आ रहा है। अच्छा, नहरी पानी उसमें आ रहा है। हाँ। अच्छा, और फिर यहाँ से लिफ्ट कर करके आप उधर भेज रहे हैं? ये चिल्ड्रन पार्क हमने डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या है कि शहर से बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं। और जो चारा भी साथ लाते हैं। अच्छा, मतलब जिसके बच्चे का जन्मदिन है वो कोई 11 क्विंटल देता है, कोई 21 देता है, कोई 50 की, जिसकी श्रद्धा जितनी उसकी। और जन्मदिन भी यहाँ मनाते हैं आके बच्चे, तो बच्चों को अच्छा, ऐसा नहीं है ना सरदाना साहब कि आपने खबर कर दिया था कि आज आने वाला है? नहीं अजय बताओ, क्या मुझे मालूम था आप लोग आ रहे हो? नहीं मतलब मेरे पास तो तत्काल फोन गया। अरे आपका इंटेलिजेंस बड़ा स्ट्रांग है। नहीं इतनी देर में चारा निकटता जितनी देर में आप कह रहे हो। अन्ना ट्राली इतनी, कितना शहर 15 किलोमीटर है।
लोडिंग भी नहीं होती इतनी जल्दी। तो ये है पानी का इंतज़ाम। ये देखिए आगे। अच्छा, ये पहले शुरू में ही बन गया था या बाद में बनवाया इसको? ये एक छोटा टैंक हमारा सामने है, अच्छा वो पहले बन गया था। अच्छा ठीक है, और हाँ। ये भी लगभग इसको बने भी काफ़ी समय हो गया है। अच्छा। हाँ, पानी की हमें कभी कोई कमी नहीं रही, हम्म, और अब तो 42 लाख लीटर का हमारे पास टैंक हो इंतजाम गया। है। ये देखिए अब पानी। अच्छा, वाह, पानी भी साफ है। आ जाओ इधर से। अच्छा, ये पानी भी जी, साफ है। तो ये यहाँ से कैसे भेजते हैं उधर? पंप करते हैं? ये सब फिटिंग हुई हुई है। अच्छा, अंडरग्राउंड फिटिंग है सब, तो आप उसको पंप कर देते हैं वहाँ? जी, अब यही तो कह रहे हैं ना, बाकी गौशाला में क्या है हाँ कि पानी भी बाल्टियों से डालते हैं। हाँ। आप ये देख रहे हो हमारे हर ब्लॉक में पानी इससे जा रहा है मोटरों से। वाह, इसकी कितनी कैपेसिटी आपने बताई? 42 लाख लीटर 42 लाख। लीटर। और वो कोने पर है, वही इनलेट है? हाँ, वो इनलेट है। वो नहर से सीधे हाँ, कनेक्टेड है? हैं? तो ये डेली पानी नहर से आता है या कुछ ये बीच बीच में स्टॉक करते रहते कभी हैं? हफ्ते में, कभी 15 दिन में। अब ये इसकी कैपेसिटी हमारी 50 एकड़ ज़मीन की भी है, और कुछ वैसे भी प्रशासन ने बढ़ाया हुआ पानी। अच्छा, बढ़ा दिया है। हाँ, पहले से ही बढ़ाया हुआ है तो। अच्छा, और यहाँ से आप इसको लिफ्ट करके? हाँ जी, हाँ जी, आगे चलते तक हैं। पहुँचा देते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। अगर मैंने आपको तंग किया हो, मुझे परेशान किया हो, बहुत खुशी हुई मिलके आपसे। जी। और आपने जो ये पूरे, क्योंकि आपका चैनल जो है पूरे देश में क्या विदेशों तक देखते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि इस गौ सेवा से और शहर भी जुड़ेंगे और हमारे आसपास का एरिया भी जुड़ेगा, और पूरे हरियाणा में जैसे बन गए, मुझे लगता है सड़कों से बस ये समस्या फरियाद ये है कि एक तो स्टाफ बढ़वाइए सर, बढ़ा देंगे। है ना? वो जो आप 45 उधर से उठाने वाला, वो थ्योरी मुझे पचती नहीं है, इसलिए कि मेरा रिसर्च स्ट्रांग है। पॉइंट नंबर 1, फरियाद नंबर 1। बिल्कुल। फरियाद नंबर 2, सर ये मैं सुझाव दे रहा हूँ। जी जी, फरियाद मानना नहीं मानना तो सर मान ली। आपका है। आजकल तो सरकार की चमड़ी हर दिन 2 इंच मोटी हो जाती यहाँ है। तो जनता का सहयोग भी चलेगा ना जी, तब आपका। तो आपको पहला और पहला आपको और मुझे शायद शहरवासी जी। भी देख रहे हैं, जी। तो स्टाफ की क्या मुझे लगता है कि और हमें हाँ। जो है चारे की और नहीं, स्टाफ की भी सुविधा हमें। पहला फरियाद कि एक तो स्टाफ सर बढ़वाइए। बिल्कुल। आप सक्षम हैं, ये आप काम करवा सकते बिल्कुल हैं। बढ़ा। दूसरा, जो गौ सेवक है उनके लिए क्वार्टर का इंतजाम कर दीजिए। बिल्कुल। तीसरा, जो बीमार गाय हैं उनके लिए परमानेंट मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था वो करवा आपके और दीजिए। मेरी बात हो गई हाँ। कि और 1 एकड़ में जो चौथा हमारा अब शुरू होना है। चौथा कि जैसे गाय को जो फीड देते हैं, है ना, अब गाय पशु है, कभी उसमें पैर डाल दिया, या उसकी क्लीनिंग डेली आवश्यक है। बिल्कुल। क्योंकि वो नीचे में जो बच जाता है, वो अगर बचा रह जाएगा 2, 4, 5 दिन, आप उसके ऊपर से फीड डाल देंगे, तो वो एक तो गाय बीमार, ऊपर से और ज़्यादा बीमारी का कारण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ये कुछ- सरदाना साहब है कुछ चीजें निर्माणधीन भी है ना यहाँ, जी। जो आपने कमियां सर, बताई। मेरा काम है ना, तो मेरा आप- काम है निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो मेरे जैसा तो आप जैसा निंदक को अगर निंदक भी और सुझाव देने वाला सुझाव देने वाला भी। इम्प्लीमेंट हम करा और मैं तो मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के फरियाद ही कर रहा हूँ। मैं दोनों हाथ जोड़ के हम भी कह रहे हैं। फरियाद कर रहा हूँ। तो ये सरदाना साहब हैं और हिसार नगर निगम में मेयर हैं, दमखम वाले व्यक्ति हैं, और फरियाद की है इनके सामने दोनों हाथ जोड़कर। गौ सेवा से बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं है। गाय ही एक ऐसा पशु है जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास उनके शरीर में होता है। लेकिन ये जो आवारा पशु जो सड़कों पे घूमती हैं, गौ माता, वो हमारे और आपके घर से ही आई होती हैं, वो लंदन अमेरिका से नहीं आती हैं। और ये हम और आप जो पॉलीथीन बाहर फेंकते हैं ना, ये गाय, ये गौ माता हमारी, वो पॉलीथीन वो खाती है। और एक दफ़ा गाय या कोई भी पशु पॉलीथीन खा लिया तो फिर वो 1-2 साल का मेहमान है। कितना पॉलीथीन, कितना किलो खाया, इसके ऊपर डिपेंड करता है।
फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पे उतर जाएं तो वो बचा नहीं सकते हैं। हम कई बार सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, करना भी चाहिए। ये सरकार भी हमारे सेवक ही हैं, हमने चुन करके इनको भेजा है तो इन्होंने सरकार बनाई है, हमारी बात इनको सुननी भी चाहिए। ज़्यादा घमंड आ जाए तो क्या होता है हरियाणा में भी और बाहर में भी आपको पता है। लेकिन सरकार को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ हमें अपने और अपने गिरबान में भी झांक करके देखना चाहिए। ये वो गौशाला था जिसको लेकर के बहुत हायतौबा मची। 8 अगस्त 2019 को तकरीबन 2400 की संख्या में यहाँ पे गाय थी, या उसके बाद वहाँ से गाय आनी शुरू हुई। आज 1100-1200 रह गई हैं। इतनी डेथ हुई है। खुद मैं ये नहीं कहता कि सब बीमारी से, हो सकता है यहाँ के कम स्टाफ की कमी की वजह से भी उनकी देखभाल ढंग से नहीं हो पाई, एक तो वो पहले से बीमार। तो सरकार वाला भी हम मुद्दा उठाते रहेंगे और हम अपना वाला भी सुधार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।